किसी भी पल अब टॉस होने का वक्त हो चुका है और हम चलेंगे एडिलेड भी। आपको बता दें कि ब्रेक से पहले अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय है कि टीम इंडिया फेवरेट है और टॉस जीतकर एडिलेड में मोहम्मद अजहरुद्दीन, हरभजन सिंह और मदन लाल का यह मानना है कि पहले बैटिंग करनी चाहिए। एडिलेड भी लेकर चलेंगे कि विक्रांत का क्या कहना है, वहां पर मौसम कैसा है, पिच की क्या रिपोर्ट है, टीम की फिटनेस क्या है। एक बार फिर हम आपको संभावित टीम दिखाते हैं। संभावित टीम क्या है एक बार फिर आपको दिखाते हैं और उसके बाद क्योंकि बल्लेबाजों को लेकर ज्यादा सवाल नहीं है, गेंदबाजों को लेकर है। मदन जी आपसे शुरू करेंगे। पेस बॉलिंग कॉम्बिनेशन टीम इंडिया का क्या होना चाहिए? देखिए, भुवनेश्वर कुमार और शमी और उमेश यादव। हाँ, मैं तो कहूँगा कि मोहित शर्मा जो है काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने 2 मैचेस जो देखे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे, उनके लास्ट में ओवर करने की काफ़ी क्षमता रखते हैं क्योंकि काफ़ी वेरिएशन है उनके पास। ये चारों में से मेरे को लगता है कि मोहित, उमेश यादव एंड शमी। तो भुवनेश्वर फिट हुए तो हरभजन आपका पेस बॉलिंग अटैक क्या होगा? देखिए, अगर भुवनेश्वर फिट है तो मैं भुवनेश्वर और मोहित शर्मा एंड शमी के साथ जाना चाहूँगा अगर मैं कप्तान रहता तो। राइट, अजहर भाई आपका? ठीक है, बिल्कुल। अगर भुवनेश्वर फिट है तो मैं समझता हूँ काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है। हाँ। और मोहित शर्मा जैसा मदीपा ने कहा उनके पास वेरिएशन है, तो मैं समझता हूँ ये तीन प्लेयर खेलना चाहिए। और एक स्टुअर्ट बिन्नी या 2 स्पेशलिस्ट अगर फिर स्टुअर्ट बिन्नी अगर खेलेंगे तो मैं समझता हूँ एक फास्ट बॉलर कम होगा। मेरे ख्याल में 2 स्पिनर्स तो कैसा खेलेंगे इंडियन टीम। जी हाँ, ये संभावित टीम है। अगर आपने सुना होगा तेज गेंदबाजी को लेकर सवाल है, मोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को हरभजन लेकर उतरेंगे और यही टीम, यही तेज गेंदबाजी का आक्रमण अजहर भाई का भी होगा। मदन जी आपका क्या चेंजेस था? आप भुवनेश्वर की जगह मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव को लेकर खेलने की बात कर रहे थे आप। तो एक बदलाव है हमारे एक्सपर्ट्स की राय में। हम सीधे एडिलेड आपको लेकर चलते हैं। एडिलेड से हमारे साथ विक्रांत लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रांत, माहौल के बजाय टॉस होने जा रहा है। टॉस जीतकर हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट्स की राय है कि पहले बल्लेबाजी बल्लेबाजी बल्लेबाजी, और टीम की फिटनेस रिपोर्ट क्या है? बल्लेबाजी बल्लेबाजी बल्लेबाजी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है और आपने जैसे कहा हाई प्रेशर मैच है। दोनों टीम में से जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग ही करेगा। आपने पहले मैच में कल दोनों में देखा 300 से ज्यादा रन बने हैं। आपको कंडीशंस ऐसी मिलेंगी और गर्मी आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने कल ये फैसला किया कि यूनुस खान से वो ओपन कराएंगे। वो जानते हैं कि पाकिस्तान चेज नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि इंडिया भी जो है पहले बैटिंग ही करना चाहेगा ताकि आप बोर्ड पर रन लगा दें। अब ये फैंस को मेरे लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैच अभी भी देखें आप, हजारों की तादाद में फैंस आ रहे हैं। आप लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं या इंडिया से हैं? इंडिया। अच्छा, आज अगर इंडिया ने अच्छा नहीं खेला तो इंडिया खेलना पड़ेगा। विक्रांत, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कैमरा को ज्यादा हिलाएं क्योंकि सिग्नल टूट रहा है आपका। पूरा है विश्वास। अच्छा निकलेगा तो पूरा है विश्वास। कैमरा को मत हिलाएं। मुझे लगता है कैमरा हिलाने की जरूरत ही नहीं है समीप, क्योंकि चारों तरफ जो है वो कहते हैं ना सी ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है, इंडियंस। मैंने इतने ज्यादा तादाद में इंडिया पाकिस्तान मैच में रेशियो 1 साइडेड होता नहीं देखा। थोड़ी देर पहले उम्मीदें, मुझे लगता है कि देखिए ये वही फैंस हैं जो आज से शायद 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले टीम को गालियां दे रहे थे जब टीम लगातार हार रही थी। चलिए विक्रांत, आपको रोकेंगे। विक्रांत, आप स्टेडियम के बाहर हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर क्या फैसला किया है हम आपको तुरंत बताने वाले हैं। टॉस भारत जीत गया है और ये अभी ब्रेक के दौरान हरभजन ये कह रहे थे कि जितने भी अहम मैचेस होते हैं उसमें हर बार जो है अजहर भाई जो है टॉस जीत जाते थे और धोनी का भी जो यहाँ पर किस्मत का सिलसिला है वो टॉस जीतने का बेहतर लग रहा है। और पहले मैच में वर्ल्ड चैंपियन ने टॉस जीता है। बैटिंग कर रही है या बॉलिंग? टॉस जीते हैं और बैटिंग कर रहे हैं। आई होप वी गेट ए गुड स्टार्ट। टॉस का मतलब होता है जीतना, बिल्कुल। उसके बाद अच्छा स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी है। जी हाँ मदन, यही सवाल जो जहां पर छोड़ा है वही सवाल मैं पूछना चाहता था। स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है टीम इंडिया को इसका। हाँ बिल्कुल, उसने जो बजी ने जो कहा है, देखिए आप टॉस जीत गए हैं। हाँ। अब आपको एडवांटेज लेना है। उसका एडवांटेज अगर आप अच्छा स्टार्ट मिलता है, अच्छे रन बनाते हैं। हाँ। इसका मतलब टॉस जीत के आपने बैटिंग जो की उसका तो इसके साथ एक और बात जोड़ दूं, पहले दोनों मैचेस में 300 से ज्यादा रन हुए हैं। एक एमसीजी का मैदान था। ये देखिए, और अब टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप में आप 300 एक बार नहीं देखेंगे, कई बार देखेंगे। हाँ। क्योंकि जैसे जैसे पावर प्ले है, जैसे रूल्स हैं। हाँ। तो इसमें कई बार चेंज भी होंगे। हाँ। ये नहीं है कि चेंज नहीं होंगे और ये बनेंगे रन। और जिसको अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो वो तो 90% आप देखेंगे कि एक बड़े स्कोर को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पहले देखिए, पहले होता था 250 रन के भी। हाँ हम मैच जीत सकते हैं। हाँ। उसके बाद जब बजी और
260-70 पे पहुंचा, अब 300 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। हर मैच हम चेंज कर सकते हैं, रूल भी चेंज चल चुके हैं। आप देखेंगे बेंसन एजेस में जो फाइनल था पाकिस्तान के साथ, हमने खेला 178 कुछ रन बनाना था, हमने 47 ओवर्स में बनाए थे 178 रन चेस करके। चेंज होता चला जा रहा है बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। तो भाजी आप भी एक बड़ा स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं आज के मैच में, या एक विनिंग टोटल 250-260 के आसपास बनाएंगे? तो इतना प्रेशर गेम है। मदन जी तो सर हिला रहे हैं, बोलते हैं नहीं। आप क्या कह रहे हैं? देखिए एडिलेड की विकेट जो है वो अच्छी है बैटिंग के लिए, पर वहाँ 300 बनाने के लिए आपको अच्छा स्टार्ट चाहिए, और अच्छा स्टार्ट मिलेगा तभी आपके 300 बनेंगे। अगर आपका स्टार्ट में 2 विकेट जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि फिर 300 बनने की एक गुंजाइश जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आई फील जो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, मिडिल ऑर्डर विराट कोहली को फ्रीली खेलना चाहिए। चलिए इसी आपकी बात को उठाकर सीधा एडिलेड लेकर चलते हैं। हमारे साथ विक्रांत लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रांत, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है टीम इंडिया ने, और हम देख रहे हैं कि थोड़े फैंस भी आपसे छट गए। लेकिन विक्रांत, क्योंकि विराट कोहली यहां पर बहुत अच्छा खेले हैं, टीम इंडिया टेस्ट मैच जरूर हारी थी लेकिन शानदार प्रदर्शन किया है एडिलेड में। तो इन यादों और इन अच्छे प्रदर्शन का फायदा टीम इंडिया को इस पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ मिलेगा कि नहीं? इस नन्हे से फैन को आप देख लीजिए समीप, आपने कहा कि फैन छट गए, कोई बात नहीं, एक छोटा सा फैन। जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आपको बैटिंग पहले करनी है क्योंकि आपको बोर्ड पर रन लगाने हैं। अब ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान को यहीं पर खत्म कर दिया है, पाकिस्तान के पास भी 2 नई गेंदें होंगी। अगर जैसे हरभजन ने कहा शिखर धवन शुरू में आउट हो जाए, आपकी 2 विकेटें गिर गए, 25 आउट, फिर प्रेशर आप पर आ जाता है। और ये 250 वाली कंडीशंस मुझे नहीं लगती हैं कि आप 250 में रन बनाकर आप मैच जीत जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। साइड की बाउंड्री छोटी है, आपने अभ्यास मैच में देखा रोहित शर्मा ने एफर्टलेस छक्के मारे, तो गेंद कैरी होगा। 300 रन आप बनाते हैं तो पाकिस्तान जैसी टीम पर प्रेशर जाता है, लेकिन अगर आप 250 260 बनाते हैं तो मैच फंसा रहता है। इस लिहाज से खुलकर खेलना होगा। शायद एक मंकी ऑफ द बैग वाली बात है कि आपके पीछे जो एक ऑस्ट्रेलिया का हुआ था अरसे से, 2.5 महीने से, वो हट गया। अब नई गेंद, पहले 10 ओवर अगर भारत की विकेटें नहीं गिरती हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 300 रन बनेंगे। जी विक्रांत, आपके साथ जुड़ेंगे। विक्रांत, आधा सवाल जो विक्रांत से पूछा था वो जवाब हमें विक्रांत से नहीं मिला, अजहर भाई की तरफ टॉस कर देते हैं। विराट कोहली और टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया था टेस्ट सीरीज के दौरान, यहाँ पर इसका कितना फायदा टीम इंडिया को मिलेगा? यादें वापस आएंगी क्योंकि इसी सीरीज के दौरान जितना फायदा उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की थी, मैं समझता हूँ ट्राई सीरीज में उतनी नहीं की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वर्ल्ड कप जो नए सिरे से देखें, जो मैचेस हो गए, अगर उसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो मैंने समझता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हो गया तो उसको सही हम कर नहीं सकते, जो हम आगे करना चाहिए 100% होता है। अगर आप फॉर्म में है तो जरूर होती है जिस मैदान से 100%, क्योंकि विराट कोहली ने यहाँ पे बहुत, मेरे ख्याल में 4 या 5 100 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ जब एक, जैसा कि मैं जब ईडन गार्डन में खेलता था तो मुझे एक अलग तरीके का वो मिलता था, क्योंकि मेरे को अगर मैं बैट फॉर्म में भी रहता तो मुझे ऐसा लगता है अरे ये ग्राउंड पे है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली भी, उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा फॉर्म अच्छा नहीं था ट्राई सीरीज में, बट जब ये ग्राउंड पे आते हैं तो उनको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आज अच्छा खेलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप गेम है और बहुत बड़े प्लेयर है। तो बट एक विराट कोहली भी हम खाली वो उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अगर टीम को जीतना है तो हमारे 8-9 प्लेयर्स तो बिल्कुल परफॉर्म करना पड़ेगा पूरी टीम को। अगर 1-2 प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो फिर बिल्कुल। ईडन गार्डन्स की बात करते हैं तो हरभजन की गेंदबाजी भी याद आ जाती है, जब ऑस्ट्रेलिया को पटका था वहां पर शानदार प्रदर्शन था। लेकिन आपको बता दें टीम के कुछ जो हम सोच रहे थे, जहां तक टीम की बात थी, शायद भुवनेश्वर कुमार फिट नहीं, उनको और मौका दिया गया है फिट होने के लिए। ये टीम है प्लेइंग 11, आपको दिखा दें। मदन जी, आपका गेंदबाज टीम में है उमेश यादव, तेज गेंदबाजी बिल्कुल वही जो मदन जी ने कही थी, मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव। भुवनेश्वर कुमार फिट होने के न फिट होने की वजह से शायद टीम से बाहर है, जैसा कि हरभजन ने भी कहा था अगर वो फिट होंगे, अजहर भाई ने भी यही कहा था, तो मैं भुवनेश्वर को खिलाऊंगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी उसके मुताबिक ये था कि भुवनेश्वर 100% तो फिट हो चुके हैं फिजिकली, लेकिन शायद मैच फिट ना होने की वजह से उनको टीम में नहीं खिलाया गया। ये टीम आपके सामने, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, ये है टीम। स्पिन के लिहाज से, एडिलेड के लिहाज से भजी टीम बिल्कुल सही है। टीम कॉम्बिनेशन आपको कैसी लग रही है? जी हाँ, देखिए 2 स्पिनर की बजाय अगर आई डोंट नो, अगर विकेट बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि जिस पे घास नहीं है तो 2 स्पिनर काम में आएंगे। नहीं तो अगर स्टुअर्ट बिनी को भी खिला सकते थे, क्योंकि उन्होंने वनडे में अभी बहुत अच्छी बॉलिंग भी की है, और वो आपको जरा बैटिंग में और बैलेंस आपको अच्छा मिल जाता है टीम में। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही हो बॉल तो फिर तो सुरेश रैना भी बॉलिंग कर सकते हैं और रोहित शर्मा भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। पर ओवरऑल
एंड ऑफ द डे इट्स मैनेजमेंट्स कॉल कि क्या उनको लगता है कि उन कंडीशन पे टीम खेलनी चाहिए। पर अगर मैं शायद कप्तान रहता, अगर घास विकेट पे होती थोड़ी बहुत, तो मैं बिनी को खिलाता, और अगर विकेट बिल्कुल सपाट है जैसे यहाँ नज़र आ रही है मुझे, तो फिर ये बिल्कुल सही टीम है। दो स्पिनर विल बी हैंडी ऑन दैट विकेट देन। जी। और मौसम गर्म भी है मदन जी, इसका भी फायदा मिलेगा कि पिच में वेयर एंड टियर भी होगा और रिवर्स स्विंग का भी यहाँ पर फायदा मिल सकता है। गर्म मौसम की अगर कह रहे हैं आप गर्म है तो मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, क्योंकि खिलाड़ी हैं ये तो यूज्ड टू है, पर यह है कि फ्रेशनेस का फर्क पड़ता है थोड़ा सा। पहले 10 ओवर जरा थोड़ा सा आप गेंद को सीम कर सकते हैं, वो 10 ओवर 12 ओवर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ता है। बिल्कुल अजहर भाई, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। नए नियमों के साथ हमने देखा है कि आप किसी भी समय पार्ट टाइम गेंदबाजों को यूज नहीं कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम गेंदबाजों को यूज करते हैं तो रन खा जाएंगे, तो ऐसे में आप लगातार अटैकिंग विकेट लेने की कोशिश में आपको खेलना होगा 100%। जब देखिए पार्ट टाइम बॉलर जब यूज करते हैं आप, अगर आपके मेन बॉलर अच्छा नहीं कर रहे या अगर आपके मेन बॉलर अच्छा विकेट ले लिए, तो अगर एक 4-5 ओवर आप जल्दी करा दें तो जब भी आप पार्ट टाइम बॉलर्स को कर सकते हैं। बट लेकिन आपके 5 बॉलर है, अगर 5 बॉलर अगर अच्छा बॉलिंग नहीं करेंगे तो मैंने समझता हूँ कि सही होगा। जब अगर आपके पास अगर आप 9 बैट्समैन भी अगर टीम में रख लें, अगर बैट्समैन स्कोर ही नहीं करेंगे तो उसका फायदा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अब इतना अच्छा मौका है उमेश यादव को और मोहित शर्मा को और शमी को यहाँ पे अच्छा करने का, और काफ़ी सपोर्ट है। दोनों भी अच्छा बॉलिंग, 3 लोग भी अच्छा बॉलिंग करते हैं, बट लेकिन इनको बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा और 90 तुली बॉलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि खाली भाग के आके आप 140-145 डालना मैंने समझता हूँ कि वो सही होगा। यहाँ पे कंट्रोल से बॉलिंग करनी पड़ेगी, जैसे कंडीशन है वैसे आपको बॉलर्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसा बैट्समैन को भी सेम होगा, अगर आप हर बार बैट्समैन को अच्छी विकेट नहीं मिलती बैटिंग करने के लिए और हर बार बॉलर को टर्निंग विकेट या घास विकेट नहीं मिलती, तो आपको जो भी कंडीशन है उसका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फायदा उठाना पड़ेगा और सोच समझ के अगर खेलेंगे, क्योंकि 50 ओवर्स का गेम है, एक ही दिन का गेम है, क्योंकि 50 ओवर्स देखे तक बिल्कुल मैच खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल स्लिप नहीं कर सकते। जो भी टीम मैं समझता हूँ कि जो कम गलतियां करेगी आज, मैं समझता हूँ वही टीम जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। लेकिन हरभजन, अगर बात करें टीम इंडिया की बल्लेबाजी की तरफ रुख करें अगर, गेंदबाजी की भी हम बात करेंगे क्योंकि गेंदबाजी टीम इंडिया की कमजोर कड़ी रही है, लेकिन बल्लेबाजी कोई ज्यादा मजबूत नहीं रही है हमारी हाल के दिनों में। और पाकिस्तान के खिलाफ इतना प्रेशर मैच, विराट कोहली के नंबर को लेकर लगातार चर्चा होती रही, 3 या 4, आज किस नंबर पर विराट कोहली और ओपनर्स हमारे खासकर शिखर धवन पर प्रेशर होगा आज के मैच में, क्योंकि आप इनको एकदम क्लोजली जानते हैं इन खिलाड़ियों को। आप देखिए शिखर पर डेफिनेटली प्रेशर होगा, क्योंकि शिखर के पीछे जो है फॉर्म कोई इतनी अच्छी लगी नहीं हुई है। जहाँ तक विराट का सवाल है, विराट जो प्रेशर सिचुएशंस में इन सब में से बेस्ट प्लेयर है, जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ कि जितनी प्रेशर बड़ा हो जाता है उतना अच्छा वो खेलना शुरू कर देता है। और आई थिंक विराट का नंबर मेरे ख्याल से नंबर 4 तो नहीं, मेरे ख्याल से नंबर 3 होना चाहिए। नंबर 4 क्यों गया था मुझे पता नहीं है, बट ओवरऑल जितनी उसने बैटिंग की है नंबर 3 पे सबसे बेटर बैटिंग की है उसने। और प्रेशर जो विराट कोहली या रायना या उनके ऊपर तभी आएगा अगर हमें ऊपर से पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ओपनिंग पार्टनरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिखर और रोहित को अच्छा स्टार्ट देना होगा इंडिया को, अगर हम 270-280 की तरफ देख रहे हैं। अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा तो देन विल बी लुकिंग फॉर 250-260 अगेन। तो फिर वो जो 250-60 में दूसरी टीम दोबारा एक बार उनको मौका मिलता है कि हम चेस कर सकते हैं। तो ओपनिंग पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शिखर के ऊपर प्रेशर रहेगा, रोहित के ऊपर प्रेशर रहेगा, बट आई वांट दीज गाइज टू go out there and perform at their best। जोड़ना चाहते हैं भज्जी की बात आगे लेते हुए ये कहूँगा कि अगर ऊपर के प्लेयर्स अगर अच्छा खेलेंगे तो मैं समझता हूँ धोनी के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर होगा। जब धोनी बैटिंग करने आए तो ऐसा होना चाहिए कि स्कोर 270 होना है और अच्छे 8 ओवर रहे, तो फिर धोनी फिर एकदम फ्री बैटिंग कर सकते हैं। जब बात होता ऐसा होता है जब धोनी आते हैं वहाँ पे उनके ऊपर बैटिंग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल सकते। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ धोनी की बैटिंग बहुत अहम होगी। अगर कहीं पर अगर अच्छी पार्टनरशिप होगी तो मैं समझता हूँ रैना से भी ऊपर धोनी को आगे खेलना चाहिए। कैप्टन जब बैटिंग करता है प्लेयर्स के साथ अलग फीलिंग रहती है। आपके रिजल्ट्स का और आपके फॉर्म का आपकी कप्तानी पर कितना असर पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली कैप्टनसी में बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छा बैटिंग नहीं कर रहे या अगर आप अच्छे बॉलर है, बॉलिंग नहीं कर रहे तो आपके ऊपर बिल्कुल आपका एडेड प्रेशर तो ऑलरेडी हो ही जाता है, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा तो मैं टीम मेंबर्स को कैसे जुड़ाऊँ और कैसे करूँ, ये एक अलग अलग तरीके की सोच आपके दिमाग में आती है। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे धोनी एक काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। मैं नहीं समझता हूँ कि उनको इतनी यहाँ पे प्रॉब्लम होनी चाहिए। बट लेकिन
अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिलेगा तो मैं समझता हूँ बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्कोर अच्छा होता है तो मैं समझता हूँ धोनी को ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि कैप्टन के साथ प्लेयर को खेलना एक बिल्कुल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कैप्टन के दिमाग में क्या रहता है, कैप्टन बात करते रहता है। क्योंकि अगर ड्रेसिंग रूम से बिल्कुल हर बार थोड़ी देर आप मैसेज भिजाएंगे तो मैंने समझता हूँ कि वो सही बात हो। जी मदन जी, आप स्ट्राइक गेंदबाज रहे हैं और आप अगर विरोधी खेमे में होते, आपको एक बात तो आपके जहन में होता कि ये शिखर धवन आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, किस तरीके से शिखर धवन को घेरने की कोशिश करते हैं? और दूसरी चीज ये कि नेचुरल गेम की बात हो रही है, लेकिन शिखर धवन का जो नेचुरल गेम है उसमें वो फेल हो रहे हैं, तो वो रुककर खेलने की कोशिश करें, किस तरीके से वो अपने गेम को अप्रोच करें, क्योंकि नेचुरल गेम के चक्कर में वो कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ पर। देखिए अभी तक तो आप कह रहे थे कि मैं इंडिया की तरफ से खेल रहा हूं, आप मेरे को खेमे में दूसरे खेमे में भिजवा दिया आपने। हाँ, नहीं चलिए आप एक हमने तो हाँ, अब मैं दूसरे खेमे की अगर बात करें, गेंदबाज की तरफ बात कर लीजिए, पाकिस्तानी नहीं बना सकते मदन जी तो हाँ बिल्कुल। क्योंकि बात क्या है कि इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, तो ज्यादातर अगर उसको आप गेंद आगे करेंगे, जो उसके वीक शॉट है, अगर उसमें चांस लेंगे तो तभी आप उसको आउट कर सकते हैं। पर सबसे ज्यादा जो बताऊं, सबसे ज्यादा नजर पाकिस्तान की किसके ऊपर होगी? विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर। मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर निकले। विराट कोहली तो है ही है, विराट कोहली तो बहुत आगे है, और विराट कोहली जैसा क्लेवर बैट्समैन मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि उसको पता है कब गियर चेंज करना है, कब रनों की एक्सेलरेट करना, वो कर जाता है। तो ये जो 2-3 खिलाड़ी हैं, पर एक और मैं इनके साथ बात जोड़ना चाहूंगा कि बजी ने, जैसे अजहर ने कहा, देखिए जब ये एक बार ऐसा होना चाहिए, वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिले, धोनी अपनी नेचुरल और सुरेश रैना ये सब अपनी एक नेचुरल गेम खेलकर नेक्स्ट वर्ल्ड कप में, नेक्स्ट मैच में जाए, तो तब आप देखना टीम का डिफरेंस कैसे बनता है। क्योंकि अभी तक तो जितना भी 1-2 महीने में मैचेस हुए हैं, उसमें क्या हुआ है कि अभी तक कोई अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, 2-3 खिलाड़ी आपके आउट होते गए, आप स्ट्रगल करते चले गए, और बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उसको भी इतना मौका नहीं मिला रन बनाने का। तो ये मैं समझता हूँ कि आज बहुत जरूरी है ऐसा हो स्टार्ट मिलना। हाँ, अब मुझे लगता है कि बहुत बार हम जब अच्छी फॉर्म में नहीं होते हैं तो ये लगता है कि टाइम नहीं है, बट आई थिंक हमें लगता है टाइम कम है, पर टाइम बहुत ज़्यादा होता है। शेखर नीड टू टेक लॉट ऑफ टाइम कि हाँ भाई मेरे पास बहुत टाइम है, मैं 40 ओवर खेलने देखूंगा। अगर वो ऊपर से एक प्लेयर आपका 40 ओवर खेलता है ओपनर, तो हम लोग डेफिनेटली जो है वो 300 के मार्क की तरफ बढ़ते हैं जी। तो ये हमारी जब टीम में प्लानिंग ये होती थी कि एक ओपनर को 35 से 40 ओवर तक खेलना है, तो आई थिंक शेखर को ये सोचना चाहिए कि आई जस्ट नीड टू बैट, कि सोचना नहीं है कि मैंने कितने तेज रन बनाने हैं, सिंगल लेना है या चौका मारना है। He just need to bat 40 overs. I think if he'll look to bat 40 overs, we'll get those runs. He will get those runs. ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हरभजन ने जो कहा कि बिल्कुल सही है, उनको रुका के खेलना चाहिए। लेकिन उनका जो टेक्निकल फ्लॉ है, मैंने पहले भी, इससे पहले जब टेस्ट मैच में भी खेल रहे थे, मैं कहा था कि उनको अगर थोड़ा सा बैटिंग में जो ग्रिप है उनकी, अगर थोड़ा दोनों हाथ नीचे रख के अगर खेलेंगे तो मैं समझता हूँ उनको बहुत फायदा हो सकता था। क्योंकि ऐसे फ्री फ्लोइंग बैट्समैन को, और जहाँ पे विकेट पे ज़्यादा बाउंस होता है, वहाँ पे खेलना मुश्किल होता है। जैसे कि मैं कैप्टेंसी के बारे में कहा था, आपको एक इंसिडेंट भी कहना चाहूँगा। जब कैप्टन अगर प्लेयर के साथ खेलता है, तो जब मैं एक बार ओवल में मैच खेल रहे थे, मैं और सनी भाई नॉन स्ट्राइकर थे, मैंने ओवर में 2-3 हल्के शॉट्स मारे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, खाली थोड़ी 2-3 स्टेप आ गया है, पर खाली ऐसे देखे तो मुझे समझ गया हाँ मैंने कोई गलती की। तो क्या होता है, कैप्टन का एक के साथ खेलना एक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि कैप्टन है, मैं कैप्टन के साथ खेल रहा हूँ, तो अप्रिशिएशन ज़्यादा होता है उसका। जी चलिए फटाफट आपको एक बार फिर टीम दिखाते हैं। लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं इस मैच का कि क्या करना चाहिए, बहुत मजा आ रहा है एक्सपर्ट से बात करके, क्योंकि ऐसी बातें आ रही हैं। ये है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 वर्ल्ड चैंपियन भारत की पहले मैच के लिए टीम पाकिस्तान के खिलाफ। महेंद्र सिंह धोनी, वो गब्बर को आप देख रहे हैं, मूंछों पे ताव नहीं दे पा रहे, उम्मीद है कि मूंछों पे ताव देंगे आज के मैच में। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा अनफिट थे वर्ल्ड कप से पहले तक, लेकिन ट्राई सीरीज में आकर फिटनेस हुई। और असरार अश्विन, मोहित शर्मा, उमेश यादव। यह है तेज गेंदबाजी का आक्रमण। 5 आप स्पेशलिस्ट गेंदबाज लेकर उतरे हैं। मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मोहित शर्मा को मौका मिला है। मोहित शर्मा हालांकि ट्राई सीरीज में आकर अच्छा प्रदर्शन किया, फिर इनकी टीम में एंट्री हुई। आर अश्विन को भी यहां पर मौका दिया। रविंद्र जडेजा फिट है, शोल्डर उनका ठीक नहीं था, लेकिन अब फिट हो गई। यह है आपकी प्लेइंग 11 पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच के लिए। और इस टीम से यही उम्मीद है कि जो आज पाकिस्तान के खिलाफ 5-0 का रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में, उसे 6-0 कर देंगे। और आईसीसी चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड जो हमारा 7-0 का है, वो 8-0 हो जाएगा। तो ये है प्लेइंग 11 टीम इंडिया की, जिसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मदन जी, पूरी उम्मीद की जा सकती है
वो मुस्कुराता हुआ कप्तान जो है अपनी कप्तानी में इस रिकॉर्ड को 6-0 कर देगा और एक अच्छी शुरुआत टीम इंडिया को दिलाने की हिम्मत रखता है। कप्तानी पाकिस्तान के खेमे से सचिन तेंदुलकर हो या फिर अजहर हो या फिर भज्जी हो, सब ने कहा है कप्तानी पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आप गावस्कर के साथ खेले, आप कपिल देव के साथ खेले, तो ऐसे में ये कप्तान कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड है। नहीं देखिए, कप्तान का बहुत बड़ा रोल है और इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा इसका और ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। क्योंकि जैसे इनका प्रदर्शन पीछे रहा है, उसको अब ये कैसे मैनेज करते हैं टीम को। जैसे बजी ने और अजहर ने कहा कि देखिए आपकी कैप्टन उतना ही अच्छा जैसे कि आपके सोर्सेज है पीछे। हाँ। पर इसके पास हैं सोर्सेज। हाँ। तो आज इनको वो सोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि एक अच्छा स्टार्ट मिले वर्ल्ड कप का। पर ये खिलाड़ी अहम खिलाड़ी है, मैं आपको बता, मिडिल ऑर्डर में और एज ए कैप्टन। हाँ। क्योंकि देखिए कैप्टन पीछे खड़ा, जैसे अजहर ने कहा कि कैप्टन कम्युनिकेशन जो होता है प्लेयरों के साथ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही टीम जो है एक बिल्टअप होती है और एक पता लगता है कि वाकई टीम जो है खेल रही है। तो ये अहम खिलाड़ी है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा अपनी टीम को यहाँ से। आज मैच जीतते हैं तो मैं समझता हूं कि काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा भारतीय टीम में। कप्तान से पूछते हैं, पाकिस्तान को भूल जाते हैं। वर्ल्ड कप का पहला मैच, वर्ल्ड चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन है आप, पहला मैच का नतीजा कितना अहम है? क्योंकि बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन पहला मैच वर्ल्ड कप का कितना अहमियत रखता है? स्पेशली बहुत अहम मैच होगा वर्ल्ड कप का पहला मैच, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे तो उसमें एडेड प्रेशर तो रहेगा ही। उसका जैसा कि मद्दी पाने इससे पहले भी कहा, मीडिया का प्रेशर होगा और प्लेयर्स का प्रेशर होगा। नहीं, ये तो एडेड मैच, आपको जो कह रहा हूँ कि अगर ये मैच में अगर खुदा ना खास्ता अगर इंडिया का अगर कोई गलत रिजल्ट होता है तो अब हम लोग या जितने भी मीडिया है, जो प्लेयर्स है और जो हिंदुस्तान के कौम है, तो मेरे ख्याल में पूरे जने प्लेयर्स को, टीम को अटैक करेंगे तो उससे और ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ये मैच जीतना बहुत अहम है इंडिया के लिए। अगर ये मैच जीतेंगे तो पूरे हम लोग पूरे जने ऊपर उठा के। आपने एक बात की जिससे कि एक वाकया याद आ गया। हरभजन, आपको याद होगा पुतले जलाए गए थे 2003 में, खराब शुरुआत हुई थी आप लोगों से। जी क्या प्रेशर था, क्या कैसे आप लोग उससे उभरे? सचिन तेंदुलकर को आके नेशन को एड्रेस करना पड़ा कि भाई हम खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, ऐसा आप इतना? बिल्कुल, प्रेशर तो होता ही है। वर्ल्ड कप है और 2003 में भी हुआ था। इस समय पाकिस्तान नहीं था तब तक, आप पहले में लोग इतना वो हो गए थे। जी बिल्कुल, 2003 में भी ये हुआ था, 2007 में भी ये हुआ था। 2007 में तो हम छुप छुप के मैं घर तक पहुंचा था कि मतलब टूर्नामेंट खत्म हो गया, उसके बाद हम इंग्लैंड में रुके रहे, इंग्लैंड से रुकने के बाद दिल्ली उतरे और चुप चुप से हम घर गए थे। तो प्रेशर जो है इट्स ऑलवेज गोना बी देयर, बट इट विल बी नाइस टू गेट अपना पहला मैच जीतना विल बी ए वेरी गुड थिंग। कि इंडिया अगर पहला मैच जीतती है तो थोड़ा ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर जो है वो टीम में भी रिलैक्स हो जाता है और लगता है कि हमने स्टार्ट जो है वो अच्छे नोट से किया है। और देन जो आने वाले गेम्स में थोड़ा आप रिलैक्स रहते हो। अगर वही आप पहला गेम थोड़ा, अगर जैसे रजू भाई ने कहा है कि खुदा न खास्ता रिजल्ट दूसरी तरफ हो जाता है, तो यू आर ऑलवेज प्लेइंग ए कैचिंग गेम की पकड़ना है यार, ये मैच जीतना है क्योंकि पिछला वाला मैच निकल गया हाथ से। तो देन हर जो गेम है वो उतना इम्पॉर्टेंट होता जाता है कि अगर आपके पास रिजल्ट सही ना लगे हों। अगर रिजल्ट सही लगे हों तो आप यहाँ से सही रहते हो, आप संतुलन रहते हो, और जो आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको उसके बारे में सोचते नहीं, सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहे हो। बिल्कुल, तो फर्क पड़ता है। पहला मैच अगर आप जीतते हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी, और मदन जी, शाहिद अफरीदी एक बड़ा फैक्टर है अभी भी, क्योंकि पिछले एशिया कप मैच में जब हम हारे थे तो शाहिद अफरीदी ने आखिरी में आके कैसी भी बल्लेबाजी की, लेकिन क्या वो अभी भी फैक्टर है पाकिस्तानी टीम? नहीं, देखिए वो उसकी जितना भी उसकी बैटिंग और बॉलिंग को मैंने एनालाइज किया, बॉलिंग ज्यादा अच्छी कर रहे हैं, पर देखिए एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इसमें सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। पर उसको मैंने आउट होते देखा है, ऐसे भी 2-3 बॉल मारे। भारत को डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए एक्सपीरियंस है। आज कैसे वो, लेकिन एक्सपीरियंस काम नहीं आता है। शाहिद अफरीदी काम एक्सपीरियंस आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से दिमाग से खेलेगा, बिल्कुल दिमाग से खेलेगा, फिर दिमाग से नहीं खेलेगा तो कल, क्योंकि रमीज भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की, जो इंटरव्यू में बातचीत कर रहे थे, बड़ा सोच समझ के कर रहे थे, क्रिकेट ऐसा खेलें तो पाकिस्तानी टीम को शायद फायदा हो सकता है। लेकिन बात है टीम इंडिया की, अगर बात करें अजहर भाई, अगर जैसा कि बात कर रहे हैं भारतीय टीम की बैटिंग की लगातार बातें हो रही हैं, गेंदबाजी को लेकर जो है सबसे ज्यादा चिंता है टीम इंडिया को। फॉर्म की आपने बात की, टीम इंडिया के बैट्समैन ऐसे जिनके पास एक्सपीरियंस है, सुरेश रैना हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो धोनी हो, लेकिन गेंदबाजी आपकी बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है और इसके लिए आपको एक बड़ा स्कोर बनाकर पहले गेंदबाजों के सामने रखना 100%। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में आज का जो कॉम्बिनेशन है, एक्सेप्ट अगर भुवनेश्वर कुमार अगर रहते तो वो अलग बात होती, बट लेकिन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि पूरा नाप तोल के विकेट देख के ये टीम ने इसका डिसीजन लिया होगा। मैं समझता हूँ आज का बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। अगर विकेट देखे तो मैंने तो विकेट देखा नहीं, क्योंकि विकेट रिपोर्ट तो हमको पता ही नहीं चली। लेकिन अगर जैसा भज्जी ने कहा कि अगर विकेट थोड़ा सा पेस और बाउंस रहेगा तो मेरे ख्याल में स्टुअर्ट बिन्नी अगर खिलाते तो उसमें एक ऑलराउंडर का रहना बहुत अहम होता है।
शायद रविंद्र जडेजा उस रोल में, शायद रविंद्र जडेजा या अश्विन में से दोनों एक वो बिठा सकते थे, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि जब अब टीम चुन ली है तो हम वो टीम को बैक करनी चाहिए और उनके लिए, लेकिन दोनों यूटिलिटी प्लेयर की तरह भी हैं, ऑलराउंडर। नहीं, अश्विन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बट रविंद्र जडेजा भी बैटिंग कर लेते हैं, दोनों भी बैटिंग अच्छा कर लेते हैं, बट लेकिन एक ऑलराउंडर रहता है तो एक अलग ही आई मीन कॉन्फिडेंस रहता है टीम का। बट जैसे मैंने कहा कि टीम नाप तोल के ही ये डिसीजन लिया होगा और जो टीम पिक करी है। हाँ, यादें ताज़ा होंगी। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ पहले मैच वर्ल्ड कप का किस तरीके का माहौल होता है ड्रेसिंग रूम में? थोड़ा टेंस जरूर होता है ड्रेसिंग रूम का माहौल, और वेट कर रहे होते हैं कि मैच शुरू हो जाए, क्योंकि जब मैच एक बार शुरू हो जाता है जितनी वो आपको प्रेशर या घबराहट या जितना भी वो सब लग रहा होता है कि वो सब निकल जाता है। वो जब तक मैच शुरू नहीं होता है, आप मतलब रात को सोते हो आप टेंस रहते हो, उठते हो सुबह टेंस रहते हो, ग्राउंड जाते हो तो अलग अलग जो वो चीज़ें होती हैं आपके साथ, वो सब तब निकल जाती हैं जब आप एक बार ग्राउंड के अंदर घुस जाते हो। तो आई एम श्योर जो 9 बजे अब मैच शुरू होगा इंडियन टाइम पे, तो उसके बाद जो जितने प्लेयर्स हैं सब रिलैक्स हो गए होंगे। आधे प्लेयर्स टॉस के बाद रिलैक्स हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया बैटिंग कर रहा है। वही अगर इंडिया की बॉलिंग आई होती तो थोड़े प्लेयर ऐसे हो जाते कि अरे बॉलिंग उतरना जाके। तो इट्स अ गुड थिंग इंडिया टॉस जीता है, बट नाउ वी हैव टू मेक इट काउंट कि हम टॉस जीते हैं और इस टॉस का जो है हमें भरपूर फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर फील्डिंग से भी सपोर्ट करना होगा मदन जी इस मैच में। ऐसा नहीं है कि आप फील्डिंग में कमजोर साबित हुए, लेकिन जैसा कि हरभजन ने कहा है कि हम फील्डिंग में भी एक मजबूत यूनिट है इस वक्त। हाँ, हमने बैटिंग की बात की, बॉलिंग की बात की, फील्डिंग देखिए बॉलर्स को फील्डर चाहिए। हाँ, अगर आप देखिए मैच में क्या होता है कि एक गुड रन आउट, एक गुड कैच कैन चेंज सारा गेम को चेंज कर सकता है। तो फील्डिंग का साथ होना बॉलर के साथ बहुत जरूरी है। आप रन सेव कर सकते हैं और कैच अच्छा कर, रन आउट, ये सब चीजें फील्डिंग को अश्विन के अलावा हर एक फील्डर बड़ा तेज फील्डर है। अहमियत हम इतनी नहीं देते। अश्विन के अलावा बाकी तो सारे काफी अच्छे फील्डर, एक को तो छुपाया जा सकता है। हमने भी कई बार कई प्लेयर, आपके जमाने में तो कई को छुपाना पड़ता था। नहीं हम संदीप पाटिल एक बार वर्ल्ड कप में उसने एक बार कहा कि मेरे पास एक बॉल नहीं आया सुबह का। तो वो पीछे ही खड़ा था कि मेरे पास बॉल आई ना। तो ये भी बात होती है कई बार, पर फील्डिंग का सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, गुड कैच एंड रन आउट इट कैन चेंज एवरीथिंग। बिल्कुल, लेकिन साफ है कि टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का ये जैसे मदीपा जी ने कहा है, ये हमारा एक मिशन भी होता था कि एक ब्रिलियंट कैच, एक ब्रिलियंट रन आउट कैन चेंज द गेम ऑफ पूरा। और वही कंसंट्रेशन होती थी कि मैंने एक ब्रिलियंट कैच पकड़ना है, मैंने एक ब्रिलियंट रन आउट करना है जी। और वो छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूशन है वो टीम की बड़ी सक्सेस में ना बहुत ज्यादा महत्व है। जैसा कि कल अब इंग्लैंड के साथ देखा है, जो ऑस्ट्रेलिया ने जो फील्डिंग के जो कैचेस, लाजवाब कैच, बहुत बढ़िया कैचेस लेते हैं और सेट प्लेट से अच्छा और अच्छे प्लेट्स के कैचेस लिए, तो उससे बहुत इफेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे पहलुओं पे बात हुई है टीम इंडिया के, और बल्लेबाजों को एक अच्छी स्टार्ट टीम इंडिया को देनी होगी। और जहां तक बात है डिफेंडिंग चैंपियन, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है टीम इंडिया। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन में इस टीम में वो 4 खिलाड़ी हैं जो पिछले वर्ल्ड कप में भी टीम में थे। उन चारों के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो जहां तक बात है सुरेश रैना की, वो फिलहाल स्ट्रगल करते हुए गए हैं, लेकिन आखिरी वार्म अप मैच में उन्होंने रन जरूर बनाया। हम आपको थोड़े स्टैट्स भी दिखाएंगे कि किस तरीके का रिकॉर्ड उनका रहा है। अगर बात करें ये स्टैट्स हम फायर करें और देखिए कि जो 4 खिलाड़ी हैं हमारे जो वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं 2011 और वर्ल्ड चैंपियन की तरह इस मैदान में आज उतरने वाले हैं। विराट कोहली वर्ल्ड कप में प्रदर्शन आप देख सकते हैं, 281 रन बना चुके हैं 35 के औसत से, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड माना जाएगा। एक शतक है उनका। हरभजन, आपके साथी खिलाड़ी विराट कोहली से इसी तरीके की उम्मीद होगी कि इससे बेटर उम्मीद होगी, क्योंकि पहले वर्ल्ड कप में विराट कोहली बहुत यंग थे और तब ये एक ही खिलाड़ी ऐसे थे जो उतना ज्यादा